इंटरेस्टिंग थॉट है, एक इंटरेस्टिंग थॉट है, जरा इस पर सोचिए। हालांकि राशिद अल्वी का कांग्रेस पार्टी के लीडर का बयान है, अब वो पार्टी में बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन सीनियर आदमी है, बहुत ज्यादा बयान इनका जो है वो मतलब उस पर बात करनी चाहिए, ऐसा है। और क्या ऐसे हालात हो गए, वो कह रहे हैं सारी छोटी पार्टियां कांग्रेस में मिल जाओ, आके सब मर्ज कर लो अपने आप को। देश में एक बार हुआ ऐसा, सर बताएंगे कब हुआ सर? 1977 हुआ था, 75 के बाद, 75 के बाद, हाँ 77 के इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने भी मर्ज, बीजेपी ने मर्ज कर लिया था, जनसंघ ने, सारे लेफ्ट ने भी कर लिया, लेफ्ट ने भी किया था, लेफ्ट नहीं हुआ था, सोशलिस्ट पार्टी सब, लेफ्ट के अलावा सबके सब। तो वो ये कह रहे हैं, उन्होंने जिक्र नहीं किया कि इमरजेंसी वाले हालात फिर अपनी दाग दिखने लगते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं वक्त आ गया है, सारे छोटे दल मिल जाओ। चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है, आप चाहते हैं देश बचाना है, आप चाहते हैं संविधान बचाना है, तो आपको कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा। कांग्रेस 100 एमपी से ज्यादा की पार्टी है, और मेरी ये भी राय है कि आज छोटी पार्टी जितनी भी हैं उनमें से ज्यादातर पार्टीज को कांग्रेस के साथ मर्ज कर देना चाहिए। आज देश का यही तकाजा है। छोटी छोटी पार्टीज देश के अंदर सरवाइव नहीं कर सकती, बीजेपी नहीं करने देगी। आप देख रहे हैं बंगाल के अंदर ममता की पार्टी को खत्म किया जा रहा है, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना खत्म कर दी, शरद पवार की पार्टी खत्म कर दी। तो इंडिया का मतलब हरगिज ये नहीं है कि कांग्रेस को डोमिनेट करने की कोशिश की जाए। एक तो कह रहे हैं सारे मिल जाओ, कांग्रेस में आ जाओ, फिर कह रहे हैं कांग्रेस को डोमिनेट मत करो। अभी अच्छी बात कह रहे थे आप, उन्होंने टीएमसी का जब जिक्र किया, छोटी पार्टियों की जब बात कर रहे हैं कि उनका टीएमसी को जिक्र किया कि छोटी पार्टी टीएमसी, तो मुझे हैरानी है क्योंकि 29 और 13 42 एमपी जिसके पास है, उस पार्टी को छोटी पार्टी के तौर पर सर इनके विचार पे वो समझना चाहिए कि सोनिया जी के बगल में ममता जी बैठी हुई हैं। इससे ही समझ लीजिए कि सोनिया जी तृणमूल कांग्रेस को कितनी बड़ी पार्टी मानती है, और वो भी उस समय में जब उनकी पार्टी के एमपी छोड़कर जा रहे हैं, पार्टी का विधानसभा में बहुत खराब प्रदर्शन रहा है। पहले तो छोटी पार्टी डिफाइन करें, क्या टीएमसी छोटी पार्टी है, अखिलेश यादव की पार्टी छोटी है, तेजस्वी यादव की पार्टी छोटी है, क्या इसके लिए कह रहे हैं? इसके लिए कर रहे हैं समाजवादी पार्टी वो छोटी पार्टी है, लेफ्ट वाले कम है क्या? लेकिन कांग्रेस में विनम्रता, राशिद जी ने जो कहा कि जितनी ये छोटी पार्टियों का आपने नाम लिया, वो उनके साथ खड़े होने को तैयार है, बैठने को भी तैयार है। आपको लगता है वो मोमेंट कभी आ सकता है 77 जैसा? नहीं, सारे लोग अभी पिछले इलेक्शन में कोशिश ये की गई कि भाई एक कैंडिडेट दो बीजेपी के खिलाफ, हाँ, एक ही आदमी खड़ा हो मैक्सिमम जगह पर। ये नेक्स्ट लेवल है कि सारे एक ही हो जाओ, कांग्रेस ही हो जाओ सब। ये समझिए तो ये जो हो रहा है कि नहीं, अभी ये जो हो रहा है कि आज सब लोग बैठे हैं, इसको ही आज का 77 समझ लीजिए, 76 समझ लीजिए, मतलब बैठ तो रहे साथ में, कितने एक साल बाद बैठे हैं। सर, तो वो उस समय एक सब पार्टियां जब मिली थी, जनसंघ मिला था, सोशलिस्ट पार्टी मिली थी, स्वतंत्र देव मिला था, चरण सिंह की बीएलडी पार्टी मिली थी, इन चारों ने मिलकर जो जनता पार्टी बनाई थी। तो उस समय तो जयप्रकाश नारायण जैसा नैतिक व्यक्तित्व का आदमी था कि जयप्रकाश ने कहा कि सारी पार्टी मिली है, जयप्रकाश के आह्वान में सारी पार्टी मिल गई, चुनाव जीते, प्रधानमंत्री बनाने की बारी आई तो जयप्रकाश को अधिकार दिया गया। जयप्रकाश खुद कोई राजनीति करते नहीं थे, इसलिए उनका इतना नैतिक कद था कि वो जो चाहते थे उनकी बात मानी जाती थी। जयप्रकाश नारायण को यह क्या जिसके कहने सब राहुल गांधी का जयप्रकाश नारायण है, तो जयप्रकाश नारायण ने देश के लिए एक लड़ाई की बात की थी, भाई लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र नहीं, सत्ता की लड़ाई, अकेले तो सब यही कह रहे हैं, लोकतंत्र की बात नहीं, सर अकेले इंदिरा गांधी को तब भी नहीं हरा पाते थे, जयप्रकाश ने कहा, इसलिए क्यों स्पष्टता से बात कीजिए ना। आप जो कहना चाह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी राजनीति छोड़ दें, लोकसभा से त्यागपत्र दे दें, एलओपी छोड़ दें और तब वो सब साथ आएंगे, ऐसे कह रहे हैं आप? उसके बाद भी नहीं आएंगे। राहुल गांधी का वो कद नहीं है, और ममता बनर्जी क्यों मर्ज करेगी भाई? आज ठीक है उसकी पार्टी टूटी, ममता बनर्जी को लगता है कि वोट मेरे कारण मिला है, 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव है, मैं पार्टी को फिर से खड़ा कर लूंगी। क्या शरद पवार ने अपनी पार्टी मर्ज की इतना खत्म होने के बाद भी? अब 10 एमएलए तो चर्चाएं कितनी चलेंगी, वो तो उनकी तो बात होती थी कांग्रेस में, लेकिन उन्होंने कहा मैं मर्ज नहीं करूंगा। शरद पवार ने क्या, ऐसी कौन सी पार्टी जो कांग्रेस से टूट कर गई बाद में कांग्रेस में शामिल हो गई? जो कांग्रेस से टूट कर गया उसने अपना अस्तित्व बहुत बेहतर तरीके से बनाया किसी ना किसी स्तर पर। तो मुझे लग रहा है कि भाई कांग्रेस को ये लगता होगा कि अब इस आपदा में अवसर देख लो और अपन कह दो ममता बनर्जी से कि आप हमारी पार्टी में मर्ज कर लो, हम कह दो शरद पवार से कि आपके पास मौका है, हमारे पास मर्ज कर लो। कोई कांग्रेस के अंदर मर्ज करने के, देखिए सीधी सी बात है, ये एक एक्सट्रीम विचार है, लेकिन इसकी नौबत कब आई? 77 में भी क्यों आई? भाई इसके बिना नहीं हरा पाएंगे, ये आखिरी रास्ता है। इसके बिना आज क्या वो माहौल है कि इसके बिना बीजेपी को नहीं हरा पाओगे? भाई कोई कहेगा 240 पे तो ले ही आए थे आप,
उसके बाद भी तो एक मिलकर चुनाव लड़े ना, इंडिया गठबंधन बना के एक कैंडिडेट एक आपने काफी गठबंधन Most of the places उन्होंने ऐसा किया। 315 सीटों पे आपने किया, क्या स्थिति रही? जब ये नहीं, सब बहुत चर्चा आप है ना ऐसे नहीं उसको खारिज नहीं करते, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मैं मानता हूँ उनकी। मतलब सरकार नहीं बनाई उन्होंने और वो ईमानदारी से लड़ाई लड़ते तो वो कुछ बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। 230 जो है एमपी कम नहीं होते कि यदि एक इस तरह के मिलजुल कर जो भी आप नहीं, ये कुनबा विचार बना नहीं, रहे हैं। लेकिन ठीक है ना, ये आप लोग जो ये विचार तो बिल्कुल मैं वैसे कह रहा हूँ, ये विचार बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये विचार ये है कि भाई आप बीजेपी से वैसे लड़ ही नहीं पाएंगे। अगर सिंगल 1-to-1 फाइट नहीं हुई बीजेपी से तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि बीजेपी जो है। सर आप लोग 29 की बात कर रहे हैं या अभी राज्यों की बात भी करेंगे? इसकी ही बात कर रहा हूँ। तो सर यही संकट है, बस इसीलिए यहां मैं लाना चाह रहा हूं। अखिलेश जी बैठे मन में क्या सोच रहे होंगे? 111 और 37 तो हम लेके आ गए, हमें क्या चाहिए? और वो चाहेंगे कि अपनी सत्ता या वो चाहेंगे कि कांग्रेस में मर्ज हो जाए? आप इसको राज्यों में आप इसको बहुत गंभीरता से ना लें, एक तो एक डिस्कशन का टॉपिक है। 29 के लिहाज से सब कुछ बनाना है। ये राहुल जी के लिए सारी रणनीति बेटर बनी। कोहेशन, विजय जी कह रहे हैं बहुत बेटर अच्छा परफॉर्मेंस कोहेशन किया। और बात क्या, सर, अगर एक ये लाइन, दल इस पे भी राजी हो जाए, अभी राज्यों की भी बात की कि राज्यों के चुनाव में भी एक ही आदमी खड़ा होगा बीजेपी। सर एक लाइन वो जोड़ो, ज्यादा वो बेहतर सर, एक आइडिया लाइन हो जोड़ता सकता है। हूं। और विजय जी राशि ने कहा जी कि को बहुत अच्छा मतलब विपक्ष राशि जी बड़े प्रदर्शन नेता किया, हैं। पूरा विपक्ष मिलकर जितनी सीटें दिलाए उससे ज्यादा तो अकेली भारतीय जनता पार्टी की सीटें